ख्वातीन हज़रात, AI के इस दौर में दुनिया के तमाम तर ममालिक खुद को बाकी ममालिक की निस्बत ताकतवर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए दिन ब दिन अपनी ताकतों को मजबूत बनाने का सोचते रहते हैं। इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वार जैसे खतरनाक दौर का भी सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत से मुल्कों को काफ़ी हद तक जानी व माली नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि इन लड़ाइयों को रोकने के लिए बहुत सी तंजीमें बनाई गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे ताकतवर ममालिक हैं जो खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होने का दावा करते हैं। और इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे कि जापान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका, इन सब में पाकिस्तान कौन से नंबर पर है। लेकिन वीडियो की इन दिलचस्प झलकियों की तरफ बढ़ने से कबल हम आपसे एक ही दरख्वास्त करेंगे, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है जापान। ताकतवर मुल्कों की बात आए और जापान का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। दुनिया जापान को सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर याद करती है। एक तो इस पर जो हमला किया गया और दूसरी सबसे ख़ास चीज़ है इसकी जदीद टेक्नोलॉजी। जापान दुनिया में बहुत ही मुनफरद मुल्क रहा है। अगर इसकी तारीख को देखा जाए तो 1860 से पहले का जापान खुद को बाकी दुनिया से कुछ अलग ही समझता था, लेकिन थोड़े अरसे बाद इसे कुदरती मैदानियात की महक आने लगी, जिसके बाद इसने रशिया और चाइना जैसे मुल्कों से लड़ाइयाँ भी लड़ी। यहाँ की एक दिलचस्प बात यह भी देखी गई है कि यहाँ के लोग अपने मुल्क पर जान न्यौछावर करते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि दूसरी आलमी जंग में जापान को किस तरह से बर्बाद किया गया। किसी तरीके से अमेरिका ने जापान की मिलिट्री को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन जापान ने किसी भी सूरत घुटने नहीं टेके और अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी। और आज के इस दौर में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ही इसकी पहचान है। डिफेंस सिस्टम, कैमरा, कार से लेकर बुलेट ट्रेन, हर एक चीज़ में जापान की टेक्नोलॉजी का चेहरा नुमाया नज़र आता है। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी अफवाज बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कम है, मगर ताकत की बात की जाए तो ये भी किसी से कम नहीं। आबेदोज़ के मामले में ये मुल्क बहुत आगे है। नंबर 4, पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया इस बात से बखूब वाकिफ़ है कि इस्लामी दुनिया की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर, जबकि पूरी दुनिया में कितनी ताकत रखने वाला मुल्क है। तकरीबन 23 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इस मुल्क के बारे में दुनिया का बच्चा जानता है। यहाँ की GDP की अगर बात करें तो 1.1512 ट्रिलियन US है, जबकि पाकिस्तान की कमाई की एक भारी रकम इसकी अफवाज और इनके जवानों पर लगाई जाती है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन 7.5 बिलियन US बनता है, जो कि तमाम तर अफवाज के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मिसाइल, हेलीकॉप्टर, टैंक्स या फिर दूसरे हथियार सब मुल्कों के पास हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये मुल्क एक और ताकत रखता है, वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब इस बात से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्कों की लिस्ट में, जबकि दुनिया भर में क्यों एक ताकतवर मुल्क तस्लीम किया जाता है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना को माना जाता है और इसके साथ साथ मिलिट्री और टेक्नोलॉजी भी इस मुल्क में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इतनी आबादी के बावजूद क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इतना ताकतवर कैसे बना? चाइना की तारीख अगर देखी जाए तो ये बहुत मेहनती लोग रखता है और मेहनत की ही बुनियाद पर इसने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पर खुद को इस मकाम तक पहुंचा चुका है। दुनिया भर में इस मुल्क को ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। बैरूनी ताजरों के लिए बेहतरीन माहौल और ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो कि इसको मजबूत बनाती हैं। अगर इसकी GDP को देखा जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। बैरूनी तजारतों में पैसा लगाने के हिसाब से चाइना तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है। नंबर 2, रशिया। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अमेरिका से हूबहू सामना करने की ताकत रखता है। आज के इस दौर में रशिया ही है जो कि अमेरिका का मुकाबला रखने वाला मुल्क समझा जाता है। यही मुकाबला न सिर्फ आज बल्कि आलमी जंगों से नज़र आ रहा है, जिसका नतीजा कोल्ड वार में भी नज़र आ गया था। आज के इस जदीद दौर में रशिया सबसे बेहतरीन हथियार रखता है। हथियारों की तजारत के मुकाबले में भी अमेरिका का सामना करने की हिम्मत रखता है। आज ये वियतनाम, मिस्र, इंडिया, सऊदी अरब, तुर्की और तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्कों को हथियार फराहम करता है। तेल की पैदावार में भी ये मुल्क बहुत आगे है। माहिरीन के मुताबिक बहुत अरसे से रशिया की नेवी बहुत ताकतवर मानी जाती है। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये मुल्क चाइना और अमेरिका से आगे भी निकल सकता है, जबकि इसके पास अमेरिका के मुकाबले में बहुत सारे टैंक्स हैं। दुनिया भर में तेल की पैदावार में ये दूसरे नंबर पर है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका को इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता है, जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। आप भी ये बहुत अच्छे तरह जानते होंगे कि
दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में दो ताकतों में नजर आए। तकरीबन सारे मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, मगर ये जंग सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनने की थी। इसकी वजह से एक और सिस्टम ने जन्म लिया जिसका नाम था कोल्ड वार। कोल्ड वार ने बहुत सी तंजीमों को बनाया। ये भी जानते होंगे कि हथियारों की सप्लाई में दुनिया भर में अमेरिका सबसे आगे है। रशिया और चाइना जैसे मुल्कों पर अपना रौब जमाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और इसकी वजह से ये है कि अमेरिका की अफवाज शुरू से लेकर बहुत मजबूत है। जिस मुल्क की अफवाज जितनी ज़्यादा मजबूत होती है वो मुल्क उतना ही मजबूत बनकर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाता है, जबकि हथियारों के कारोबार की वजह से ये मुल्क और भी ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ साथ इसको नेटो की तरफ से बहुत बड़ा किरदार है। सन 1949 में अमेरिका में नेटो ने जन्म लिया, जिसका मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो की वजह से ही अमेरिका ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। जब आलमी जंग से पूरी दुनिया में कहर छा गया, तभी दुनिया में अमन के लिए लीग ऑफ नेशन का बुनियाद भी अमेरिका ने रखा। इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि अमेरिका के पास दो पावर हैं, एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। इसकी जीडीपी पर नज़र डाली जाए तो इस मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और टेक्निकल लिहाज से भी बहुत ताकत रखने वाला ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कान भी रखता है। जबकि इसके साथ साथ दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जिनकी हिफाजत अमेरिका ही करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक करके अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़िंदगी की रवानी में वो भी इस मालूमात से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इसी के साथ इमरान आलम को दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अल्लाह निगहबान।